हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर का पहला सीन यानी एक्ट 1 सीन 1 डिटेल्स में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम सीन का हर डायलॉग, उसका मीनिंग, हिस्टोरिकल कंटेंट और हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए ये प्ले और आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं प्ले जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर एक बहुत ही मशहूर रोमन जनरल और पॉलिटिशियन था। उसने कई जंग जीती जिसकी वजह से वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। लोग उसे अपना हीरो मानते थे, लेकिन उसकी बढ़ती हुई पावर से कुछ लोग डरने लगे थे कि कहीं वो रोम का किंग या डिक्टेटर ना बन जाए। अब बात करते हैं पॉम्पे की। पॉम्पे भी एक स्ट्रॉन्ग जनरल था और पहले लोग उसको हीरो समझते थे, लेकिन सीजर और पॉम्पे के बीच दोस्ती टूट गई क्योंकि दोनों ही रोम पर कंट्रोल चाहते थे। इस वजह से उनके बीच सिविल वॉर मतलब अपने ही लोग के बीच लड़ाई हो गई और सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया। जब सीजर जीत गया तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। लोग उसके लिए पार्टी कर रहे थे, उसके नाम के पोस्टर लगा रहे थे और सड़क पे भी सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। कुछ लोग जैसे कि फ्लेवियस और मार्लस जो ट्रिब्यून्स थे यानी रोम के ऑफिशियल्स, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि सीजर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और वो देश के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए एक्ट 1 सीन 1 में ये जो दो ट्रिब्यून्स कॉमन लोगों को समझाते हैं कि वो सीजर के पीछे इतनी जल्दी ना भागे। वो लोगों को सीजर के पोस्टर और डेकोरेशंस हटा लेने चाहिए ताकि सीजर की बढ़ती हुई शक्ति को थोड़ा रोक सकें। ये सीन हमें दिखाता है कि रोम में कितनी पॉलिटिकल टेंशन और अनसिंसेरिटी थी। लोग डिवाइड हो गए थे और कुछ सीजर को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ उसके खिलाफ थे। इस छोटे से सीन के थ्रू शेक्सपियर ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि पावर का मिसयूज़ कैसे डेंजरस हो सकता है और कैसे लोग अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्ती और लॉयल्टी को तोड़ देते हैं। आगे चलकर ये टेंशन और बढ़ेगी और पूरा प्ले इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के अराउंड घूमेगा। फर्स्ट सीन सेटलिंग रोम की स्ट्रीट। ये सीन रोम के एक स्ट्रीट पे सेट है। दो ट्रिब्यून्स फ्लेवियस और मार्लस एंटर करते हैं। ट्रिब्यून्स एक तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये दोनों देखते हैं कि नॉर्मल पीपल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये सेलिब्रेशन जूलियस सीजर के जीत के लिए हो रहा था, जो अभी अभी पॉम्पे को हराकर वापस आया है। मार्लस का पहला सवाल। मार्लस, यू सर, व्हाट ट्रेड आर यू? मार्लस एक आदमी से पूछता है, तुम काम क्या करते हो? वो कंफ्यूज है कि लोग काम पे क्यों नहीं हैं। यहाँ मार्लस की टोन स्ट्रिक्ट और सार्कास्टिक है। वो एक ऑफिशियल है और लोगों का काम ना करना उसे डिसरिस्पेक्ट लगता है। कारपेंटर का जवाब। वाई सर, अ कारपेंटर? आम आदमी कामली कहता है, सर मैं एक कारपेंटर हूँ। इस मोमेंट में हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर सीरियस टोन में बात कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस कैरेक्टर का रियल मजाकिया नेचर सामने आ जाता है। मार्लस को गुस्सा आता है। मार्लस कहता है, तुमने अपना एप्रन और टूल्स क्यों नहीं लाया है? तुम इतने अच्छे कपड़े में क्यों हो? वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि तुम लोग हॉलीडे मना रहे हो बिना रीज़न के, और ये उसे पसंद नहीं। वो फर्स्ट सिटीजन वहाँ से चला जाता है। फिर मार्लस दूसरा सिटीजन से पूछता है कि आप क्या करते हो सर? तो वो आंसर देता है कि सर मैं एक कॉबलर हूँ। यहाँ वर्ड प्ले स्टार्ट होता है। कॉबलर का मतलब होता है मोची, लेकिन शेक्सपियर इस वर्ड का डबल मीनिंग यूज़ करता है।
मतलब cobbler also means a clumsy person। तो मार्लस बोलता है क्या, जब तुम सीधे सीधे आंसर दो। तो फिर जब मार्लस को सीधा आंसर नहीं मिलता है तो कॉमनर बोलता है मैं बैड सोल्स को ठीक करता हूँ। यहाँ सोल्स का मतलब है जूते के लेस या फिर सोल्स यानी बुरी आत्माएं। ये एक क्लेवर जोक है जो लाइक प्ले में यूज़ किया गया है। अब फ्लेवियस भी इरिटेट हो जाता है और कॉमनर को कुछ भी बोलने लगता है। उसे लगता है ये आदमी उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। ऑफिशियल लोगों का कॉमन लोगों से ऐसा रूड बिहेवियर पावर डिफरेंस दिखाता है। कॉमनर फ्लेवियस जब उससे क्वेश्चन पूछता है तो कॉमनर फिर उसको उल्टा जवाब देता है। ये बोलता है कि इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। इसका मतलब है अगर आप बिगड़ गए हो तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। इस लाइन में भी शू रिपेयर की बात हो रही है, बट शेक्सपियर ने मिक्स वर्ड प्ले किया है। ये ह्यूमर सीन को हल्का बनाता है, लेकिन ऑफिशियल्स इसे लाइटली नहीं लेते। आखिर में कॉमनर कहता है मैं ऑल से काम करता हूँ। ऑल एक शार्प टूल है जो मोची लेदर में होल बनाता है। यहाँ भी शेक्सपियर वर्ड ऑल और आउल का वर्ड प्ले कर रहा है। ये बताता है कि आम लोग भी क्लेवर होते थे। मार्लस का गुस्सा। मार्लस बोलता है यू ब्लॉक्स यू स्टोन यू वर्स देन सेंसलेस थिंग। मतलब अब मार्लस कॉमनर्स को इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है तुम लोग पत्थर से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इस लाइन में मेटाफर यूज़ हुआ है। वो लोगों की फीलिंग और लॉयल्टी पर डाउट करता है। पॉम्पे का मेंशन। मार्लस याद दिलाता है कि तुम लोग पहले पॉम्पे को सपोर्ट करते थे, एक ग्रेट जनरल, और अब जैसे ही उसकी डेथ हो गई तो अब सीज़र की जीत की खुशी मना रहे हो जिन्होंने उसे हरा दिया। ये पब्लिक की लॉयल्टी पे भी बड़ा सवाल उठाता है। मार्लस पूछता है अब तुम लोग सीज़र के रास्ते में फूल बिछा रहे हो, तुमने तो पॉम्पे के ब्लड पे सेलिब्रेट किया है। ये लोगों की पॉलिटिकल डाउट स्टैंडर्ड्स को भी दिखाता है। फ्लेवियस जाके लोगों को बोलता है वीप योर टीयर्स इनटू टाइबर। मतलब फ्लेवियस लोगों से कहता है कि नदी के किनारे जाओ और वहाँ जाके अपने पाप के आंसू बहाओ। ये सिंबॉलिक है, उसका मतलब है कि तुम लोग अपनी वैल्यूज़ भूल चुके हो। फ्लेवियस बाद में प्लान बनाता है कि सीज़र के नाम के सारे डेकोरेशंस और ट्रॉफीज़ स्टैच्यूज से हटा दो। ये शो करता है वो सीज़र के पावर से डरते हुए और उसका काम कराना चाहता है। सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कॉमनर्स चले जाते हैं और ट्रिब्यून्स डिसाइड करते हैं वो सीज़र की पॉपुलैरिटी को रोकने की कोशिश करेंगे। सीन एंड होता है पॉलिटिकल टेंशन जो पूरी प्ले का बेस बन जाता है। तो दोस्तों एक्ट 1 सीन 1 एक छोटा सा सीन लग सकता है, लेकिन इसके अंदर शेक्सपियर ने बहुत सारे बड़े पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इशू को टच किया है। सबसे पहले फ्लेवियस और मार्लस के थ्रू हमने ये देखा कि पावर्स और पॉलिटिक्स रोम में इतनी अनस्टेबल हो गई हैं। दोनों ट्रिब्यून्स जूलियस सीज़र की पॉपुलैरिटी से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सीज़र एक डिक्टेटर बन सकता है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर देगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोम के आम लोग इतने ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कल तक ये लोग पॉम्पे के सपोर्ट में थे, आज सीज़र के सपोर्ट में हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक ओपिनियन स्टेबल नहीं है। जिसे पावर मिलती है लोग उसके पीछे हो जाते हैं।
शेक्सपियर यहाँ एक पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहा है कि पब्लिक को ब्लाइंडली किसी लीडर को फॉलो नहीं करना चाहिए। तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि लैंग्वेज और वर्ड प्ले का यूज़। कॉबलर के डायलॉग्स लाइट और फनी हैं, लेकिन उसके अंदर एक सबटिल डिज़ायर छुपा हुआ है। ये ह्यूमर सीन को हल्का बनाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये शो करता है कि आम आदमी भी इंटेलिजेंट होते थे, सिर्फ ऑफिशियल्स नहीं। सबसे आखिरी बात, ये सीन एक पॉलिटिकल स्टॉर्म का ट्रेलर है। सीज़र के ट्रॉफीज़ हटाना सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट नहीं है, ये बताना है कि सीज़र के अगेंस्ट अपोजिशन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। फ्लेवियस और मार्लस जैसे लोग रिपब्लिक को बचाना चाहते हैं और उनके एक्शंस आगे चलकर सीज़र के असैसिनेशन के ग्राउंड वर्क बन सकते हैं। इन शॉर्ट, ये सीन हमें इंट्रोड्यूस करता है रोम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सीज़र के उठ रहे पावर के खिलाफ लोगों का डर और एक ऐसे पब्लिक जिसे डायरेक्शन देने वाला कोई भी उसे अपने हिसाब से चला सकता है। यहाँ एक्ट 1 सीन 1 की असली एसेंस है। छोटी छोटी बातों में शेक्सपियर ने एक बड़ी कहानी भी कह दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।